हेलो बच्चों, मैं संतोष सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ लिया था और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे हमारा टॉपिक आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे हम हिंदी में भौतिक गुण कहते हैं। यहाँ पे फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट लाइन लिखा है, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। या तो कलरलेस लिक्विड होता है बच्चों, या कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड पॉइंट में फिनॉल्स आर लेस सॉल्युबल ड्यू टू एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट इन फिनॉल इज हाइड्रोफोबिक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर भी ये क्या है, लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, वाई। तो यहाँ से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो आप क्या बताएंगे, फिनॉल आर लेस सॉल्युबल, इसका रीजन क्या है, इसमें एरोमेटिक रिंग होती है। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एरोमेटिक रिंग होती है, ये आपका फिनॉल है। तो एरोमेटिक रिंग होने के कारण प्रेजेंट इन फिनॉल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये अपोज करता है, विरोध करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इट इज़ ए बीपी, इट्स बीपी इज़ ए हायर ड्यू टू द फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी बीपी हाई है, यानी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से ये दो पॉइंट के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्यों है। तो आप क्या रीज़न बताएंगे, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसकी बीपी क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया बीपी। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, इसका नाम भी पता आपको, ये बेंजीन है, ये क्या बच्चों, टॉलिन है, एक क्लोरोबेंजीन है, और ये क्या है, फिनॉल है। तो सबसे ज़्यादा बीपी किसकी है, फिनॉल का। तो ये तो रही फिजिकल प्रॉपर्टी जो बच्चों बहुत कम पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसका प्रिपरेशन और बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर आपको लर्न रहना चाहिए, जिसमें आज हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहला हम लोग इसमें लिख देते हैं, जिसमें हमारा OH इवॉल्व होगा। OH के कारण जो इसमें रिएक्शन होगा, फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए हम लोग सोडियम से लिखते हैं, फ्रॉम सोडियम। ये हमारा हो गया फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, सोडियम से। तो यहाँ फिनॉल से यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे Na बैठ जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो और विदाउट स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पे H जब निकल गया, H बच्चों मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होगा, तो बैलेंस के कारण आपको यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद यहाँ पे आ रहा नेक्स्ट रीडिंग, एसाइलेशन। इसे कुछ लोग एसाइलेशन भी बोल सकते हो, एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो। इसमें रिएक्शन हो जाएगा, मान लो इसमें एक पार्ट ले लेते हैं, फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का आपको फार्मूला पता होगा बच्चों, CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड, फिर यहाँ से अगर, क्योंकि ये, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, COCH3 और प्लस HCl, COCH3 प्लस HCl। तो यहाँ पे अगर देखिए, ज़्यादातर बच्चों OH में से हमारा क्या भाग रहा, H पार्टिसिपेट कर रहा है, H। तो यहाँ से HCl बन गया, तो यहाँ पे CO और एक यहाँ से O, COCH3। तो ये इतना पार्ट अगर आपको याद हो बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एसीटेट
अगर इससे जुड़ा हुआ है बेंजीन से कोई चीज़ तो दैट इज़ कॉल्ड फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। अगर इसी में बच्चों हम फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। फार्मूला बच्चों सबको लर्न रहना चाहिए, उसके पहले ही यूनिट का जो यूनिट नंबर 10 था उसके आप पहला लेक्चर में ही हमने आपको फार्मूला लिखा दिया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड तो CH3CO का होल ट्वाइस O। यहाँ पे अगर हम लोग इससे रिएक्शन कर दें तो ये फिनॉल हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड को आप इसी स्ट्रक्चर में भी बच्चों फॉर्म कर सकते हो, CH3CO। तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप तो CH3COOH और COCH3 यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? COOCH3 और प्लस ये देखिए CH3COOH, आपका क्या फॉर्म हो गया? एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपका एसिटिक के नाम यही चला जाएगा बच्चों। फिनाइल ये भी है और इतना पार्ट क्या, दैट इज कॉल्ड एसीटेट। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। ये प्रीडीन के प्रेजेंस में है रिएक्शन। कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। तो इसमें से आप ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। इसी के अंदर अगर हम बच्चों C पार्ट लिखते हैं, C पार्ट लिखते हैं तो C पार्ट में बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन। तो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5COCl। अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर के रूप में दें तो ये भी हो गया COCl, और ये जब रिएक्शन फॉर्म हुआ तो यहाँ पे देखिए COO, इसको ऐसे कर लीजिए HCl, तो ये आपका O और CO, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इसको एक साथ ले लीजिए C बेंजोएट, और ये फिनाइल जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल। ये फिनाइल हो गया, और इतना पार्ट बच्चों बेंजोएट है, बेंजोएट, तो ये फिनाइल बेंजोएट और प्लस HCl। तो इसमें बेंजोइल से, इसलिए इस रिएक्शन को आप ये भी बोल सकते हो बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को आप बेंजोइलेशन भी लिख सकते हो। नोट दिस रिएक्शन is called benzoylation. Benzoylation. This reaction is called benzoylation. इस रिएक्शन को हम लोग और शॉर्टन बॉमन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। SCHOTTEN शॉर्टन बॉमन। तो ये आपका एक आपका नेम रिएक्शन हो गया। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन के नाम से रिएक्शन जानी जाती है। उसके अलावा इसे बेंजोइलेशन कहते हैं। बेंजोइल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराई गई तो फिनाइल और इतना पार्ट क्या है, बेंजोएट। तो एक रिएक्शन इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ रिएक्शन और हैं, जैसे रिएक्शन विद अमोनिया।
रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है। अगर हम बिना स्ट्रक्चर के लिखें, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, तो यहाँ पे फिनॉल हो गया। अमोनिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NH2। अब यहाँ पे बच्चों OH इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, H इन्वॉल्व हो रहा था, अब यहाँ पे तो ये हो गया आपका C6H5। अब वहाँ पे H इन्वॉल्व हो, यहाँ पे आप चाहे हेडिंग बना दीजिए, अब क्या OH इन्वॉल्व हो, तो C6H5NH2 और H और OH क्या बन गया, वाटर। स्ट्रक्चर में भी फॉर्म कर सकते हो और ऐसे। तो C6H5NH2 का क्या नाम है, एनिलीन। और दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हो फिनाइल, फिनाइल NH2 दैट इज कॉल्ड एमीन, फिनाइल एमीन। लेकिन जो फेमस नाम होता है वही हम लोग यूज करते हैं, तो इसका एनिलीन फॉर्म हो गया। ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर याद रहे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, PCl5। तो PCl5 C6H5OH प्लस PCl5, इससे C6H5, पीछे भी रिएक्शन आप एल्कोहल में पढ़े होंगे तो RX आ जाता, तो ऐसे एराइल भी आ गया। एराइल मतलब फिनाइल क्लोराइड या फेमस नाम क्लोरोबेंजीन। और PCl5 को हमने आपको स्टाइल बताई थी कैसे तोड़ते हैं। सपोज कर लीजिए ये Cl है, समझने के लिए Cl है, यहाँ से आ गया और यहाँ से 5 में से एक Cl आ गया, एक Cl आप और इसको दे दीजिए HCl, 2 Cl आपके बिजी हो गए, बचे कितने 3, और P भी बचा। P को आप ऊपर लिख सकते हो Cl3, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं POCl3, H6H5Cl फॉर्म हो गया, फिर POCl3 और प्लस HCl, तो POCl3 प्लस HCl। इसका नाम याद होना चाहिए फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, अदरवाइज आप फास्फोरिल क्लोराइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट के नाम से बहुत आता है, जिंक डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट में या खाली जिंक ही वर्ड आएगा बच्चों, C6H5OH प्लस Zn, चाहे स्ट्रक्चर से भी फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए जिंक ऑक्साइड, H इसमें इंक्लूड हो जाएगा, H इसमें इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड C6H6 हो गया और ZnO, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजीन। ये सवाल बच्चों बोर्ड में बहुत बार आया है, फिनॉल से कैसे फॉर्म करोगे बेंजीन। एंड अदर क्वेश्चन आल्सो टू द फॉर्म व्हाट हैपेंड फिनॉल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट, या जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो ये आ जाएगा। अब हम लोग जब भी एरोमेटिक आता है तो बच्चों एक बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन आती है, जिसमें आप जानते होंगे एक हैलोजिनेशन होता है, दूसरा नाइट्रेशन होता है और तीसरा सल्फोनेशन होता है। तो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के कारण जो रिएक्शन होगा उसमें हम लोग पहला हेडिंग डाल सकते हैं हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा। हैलोजिनेशन मतलब बच्चों हैलोजन से रिएक्शन जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको बताया जा चुका होगा फर्स्ट ईयर में। जो ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, यहाँ आपको बताया गया होगा फिनॉल है। तो फिनॉल या तो यहाँ पे आर्थो पैरा मेटा ओपीएम इसका पोजीशन होता है, तो फिनॉल जो है ओपी पे भेजता है। तो आप अपने क्लोरीन को आप चाहे ओ या यहाँ पी, यहाँ पे आप भेज सकते हैं।
और जहाँ पे आप यहाँ भेजेंगे, यहाँ पे पहले से H बैठा होगा बच्चों, तो वो H और एक Cl HCl फॉर्म हो जाएगा। तो आपने पैरा पे क्या बैठा दिया, क्लोरीन, तो आप इसे पैरा क्लोरोफिनॉल बोल सकते हैं, पैरा क्लोरोफिनॉल बोल सकते हैं। तो पैरा क्लोरोफिनॉल, ये किसी में बच्चों हम लोग बेंजीन से भी ब्रोमीन से पढ़ सकते हैं। ये तीनों जगह जहाँ बैठा होगा तो 3HBr, यहाँ पे तीनों बच्चों आर्थो पैरा तीनों जगह बैठ गया। तो आप इसको नाम देखो, फिनॉल तो नाम है ही है। फिर आपने ब्रोमीन बैठाया है, तो ब्रोमीन कहाँ बैठा, अगर इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा ब्रोमीन, और कहाँ पे आ रहा, 4 पे आ रहा, और कहाँ पे आ रहा, 6 पे। तो 2, 4, 6 और 3 को बच्चों ट्राई बोलते हैं, ट्राई ब्रोमो। ठीक है, ट्राई ब्रोमो, ध्यान से लिख लीजिए 2, 4, या साफ साफ लिख लेते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम लोग TBP बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे TBP का फुल फॉर्म ट्राई ब्रोमो फिनॉल, अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है बच्चों, फिनॉल से कैसे फॉर्म करोगे TBP, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, वाइट कलर का अवक्षेप आ जाता है, हिंदी में बोलते हैं प्रेसिपिटेट आ गया। तो जब भी इस तरीके से प्रेसिपिटेट या कोई स्मेल आ जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि फिनॉल का टेस्ट बताइए, तो यहाँ से आप फिनॉल का टेस्ट भी बता सकते हैं। तो हैलोजिनेशन के बाद हम लोग नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पढ़ सकते हैं। तो नाइट्रेशन अगर हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं, तब तो आप इसी पे केवल एक कंपाउंड यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे लिख दिया NO2, और यहाँ पे अब देखो HNO3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HONO2, एक्सप्लेन करने के चक्कर आप समझते होगे यहाँ H होगा तो H और OH वाटर फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अक्सर बच्चों इसका डाइल्यूट के बजाय कौन सा वाला आता है, कंसंट्रेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट H2SO4। NO2 को हम O2N लिख सकते हैं, N से जुड़ना। तो यहाँ भी बच्चों हो गया भाई 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो OH के चक्कर में फिनॉल, और प्लस इस चक्कर में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में भी 3 आ जाएगा। मतलब HNO3 जैसे एक बार यहाँ जुड़ा हुआ तो हमने 3 बार ले लिया, यहाँ कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार। इससे शॉर्ट फॉर्म में बहुत पूछा जाता है बच्चों, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से ये जाना जाता है। इससे भी, इसके अलावा इसका बहुत फेमस नाम है पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो पिक्रिक एसिड। तो कई बार फिनॉल से कैसे बनाओगे, पिक्रिक एसिड। लेकिन कहीं कहीं पे बच्चों ये क्वेश्चन आया है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसलिए इस फिनॉल का डायरेक्ट बताते हैं, इसका नाइट्रेशन नहीं कराते हैं, बल्कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा करके इस फिनॉल को क्या करते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, इट मीन्स रिजर्व कर लेते हैं।
तो कहीं यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है, तो अलग से हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराते हैं, हिंदी में डायरेक्ट नाइट्रीकरण नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं? तो आप रीज़न समझ जाएंगे कि बिकॉज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो फिनॉल को बच्चों क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फिनॉल को सुरक्षित यानी रिजर्व करने के लिए पहले इसका फिर हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करा दे। तो अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन पहले इससे करा लीजिए H2SO4 से, तो आप इस तरीके से कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले किससे करा दिया, H2SO4 से। H2SO4 से जब करा लीजिएगा तो ये आपका H यहाँ आ गया आएगा SO3H। अभी SO3H अगले वाले में एक्सप्लेन करते हैं। और फिर इसकी रिएक्शन आप HNO3 कंसनट्रेट HNO3 से क्या कर लेंगे, करा लेंगे। और जब HNO3 से करा लेंगे तो आपका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो आप अगर नीचे वाला स्टेप दे दीजिए तो और बेस्ट रहेगा। वैसे आप देखिए अक्सर लोग ऐसे राइट करते हैं, तो ये आपका TNP आ गया। तो पहले इसको H2SO4 से करके रिजर्व करके ऐसे कर लीजिए तो और बहुत बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बेंजीन से कहाँ जाना, TNP, जिसे ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। तो इसके 3 रिएक्शन को भी एरोमेटिक आप पढ़ो तो 3 आपका 3 मतलब एक हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा बच्चों होता है सल्फोनेशन। तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसी भी एरोमेटिक के आप दिमाग में बैठा रहिए, तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप इसके क्या कर डालेंगे, लिख डालेंगे। अगला है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हिंदी मीडियम में बच्चों इसे सल्फोनीकरण कहते हैं। तो सल्फोनेशन में रिएक्शन होता है बच्चों H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से। अब यहाँ पे हमने फिनॉल बनाया और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दिया। H2SO4 को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हमने फिर कैसे ब्रेक कर दिया, जैसे अभी आपने देखा कि H2SO4 डायरेक्ट करके यहाँ लिख दिया था। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे H बैठा तो OH और यहाँ इसका H वाटर फॉर्म कर लेगा, SO3H आ करके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका सल्फोनेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसे आप फिनॉल SO3H लगा रहता तो इसे बोलते सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो फिनॉल आपका सल्फोनिक, या तो इसकी आप IPAC भी लिख सकते हो। तो आप ऐसा करिए, OH को भूल जाइए, इसका नाम पहले बताइए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और OH में को आप इधर से सीनियर है 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोफिनॉल के नाम से भी ये जाता है। तो 3 इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं, जैसे एसाइलेशन, अभी उसमें आप पढ़ा था, तो एसाइलेशन इसमें भी हो जाएगा। एसाइलेशन तो COCH3 तो COCH3 हो गया। तो इसका पैरा एसिटिल फिनॉल, ठीक है, इस COCH3 को एसिटिल एनहाइड्रस AlCl3। उसके अलावा बच्चों इसमें 2 एक रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपने सुना होगा रीमर-टीमैन। तो रीमर-टीमैन आप वहाँ भी पढ़े होंगे, कहाँ पे पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म में।
रीमर टीमैन रिएक्शन। तो रीमर टीमैन रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने फिनॉल, अगर याद हो आपको, क्लोरोफॉर्म प्लस बैलेंस कर लीजिएगा NaOH या KOH के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे आप फिनॉल और CHO और प्लस NaCl प्लस H2 इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, या आप ऐसे भी आज आप दे सकते हैं OH को भूल जाइए। तो OH को जब आप भूल जाएंगे तो CHO, तो CHO इसका हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, और बगल में है तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है जिसे आप रीमर टीमैन के नाम से जानते हैं। बैलेंस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं युग्मन, कपलिंग रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन होती है बच्चों बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को फार्मूला याद होगा N डबल बॉन्ड NCl। फिनॉल का आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, तो ये फिनॉल हो गया। यहाँ पे अंडरस्टूड ऐसे लिख लेंगे तो फिर जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ये फिनॉल हो गया। यहाँ पे अंडरस्टूड H होगा और यहाँ से HCl बन जाएगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। N डबल बॉन्ड N सीधे जा कर के जुड़ गया, और जब यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आपका साथ में क्या बन गया HCl। ये एक प्रकार की बच्चों डाई है, एक प्रकार की जो बाल वगैरह में लगाते हैं डाई है। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एन के चक्कर में एजो, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ये एक प्रकार की डाई है। क्या है? डाई है, किस कलर की? ऑरेंज। तो इसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है आपको, कपलिंग रिएक्शन कई बार पूछा गया है। इसके बाद एक रिएक्शन और है, थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, थाइलिक एनहाइड्राइड्स रिएक्शन। थाइलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन फिनॉल से है। ये आपका हो गया फिनॉल। ध्यान दीजिएगा फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ से ऐसे जब आप फॉर्म कर लोगे ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, तो कंपाउंड बनने में बहुत आसान है। यहाँ अंडरस्टूड है बच्चों H। तो जब यहाँ से थैलिक एनहाइड और फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में वाटर बना लेंगे, फिर ये दोनों बिल्कुल किससे C से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या करिए, पहले फिनॉल बना लीजिए, ठीक है। अब फिनॉल बन गया तो ये दोनों इससे अटैच हो जाएगा C से। आप जानते हैं कार्बन 4 से सेटिस्फाइड होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका बन गया क्या? वाटर। तो ये आपका आपने सुना होगा HPH, इंडिकेटर सुना होगा, सूचक सुना होगा जिसे आप HPH। तो इंडिकेटर जैसे आपने सुना होगा लिटमस पेपर सुना होगा, उसी तरीके से एक इंडिकेटर ऑर्गेनिक इंडिकेटर होता है एक, जिससे आप
HPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, और इसका दूसरा नाम क्या है, फिनोल फथेलिन, फिनोल फथेलिन। और एक और इंडिकेटर आपने सुना होगा मेथिल ऑरेंज। तो यहाँ से ऑर्गेनिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट मिल गया क्या, इंडिकेटर। इस तरीके से बच्चों मेन हमने आपको सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करते रहिए, प्रिपरेशन हो गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।